हैं, सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं, लेकिन जो अच्छी बात है आप लोगों के मिलने की वो ये है कि हम सलाह दे रहे हैं, हम सुझाव दे रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप उस पर रिएक्ट कीजिए, उन बिंदुओं को शामिल कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। क्या अनुराग जी आपको लगता है कि ये सिर्फ एक समय, ये जो मौके का फायदा उठाने वाली बात है कि सरकार को घेरना है इसलिए मिलकर सुझाव के नाम पर सरकार का विरोध कर दो, या आप लोग वाकई गंभीर हैं कि इस पर कुछ होना चाहिए और वो गंभीरता क्या सिर्फ इस तरह से सार्वजनिक चिट्ठी कर देने से, प्रधानमंत्री को लिख देने से होगी, या कोई एक ठोस कार्यक्रम बनाकर सरकार के साथ काम करने से होगी? देखिए, एक बात तो बिल्कुल गलत है ये शब्द का इस्तेमाल करना कि हम सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं। नहीं, राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं। सरकार कहती है कभी सकारात्मक बातें की है कि हमारे पत्र हमने आपको लिखा है, इससे पढ़िए और आप भी हमारे साथ हमारी बातों को मानिए। जिस तरह से हमने उसमें लिखा है कि भाई किस तरह अगर आपने वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में फ्री कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, बहुत परेशान लोग रहते हैं, एक बात। दूसरी बात, आप वैक्सीन को सेंट्रलाइज कर दीजिए, आप यहाँ पे एक नोडल अथॉरिटी बन जाइए, आप वैक्सीन को मंगाइए बाहर से, या हमारे देश में जो प्रोड्यूस हो रही है उसको अपने साथ लेके फिर हमारे हिंदुस्तान को आप जो स्टेट है उनको फ्री में दे दीजिए, जिससे फ्री में लग पाए। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बजट 35,000 करोड़ का है, अगर उससे भी आपको पैसे की कमी पड़ रही है तो आपने सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट बना रहे 20,000 करोड़ का, उसको रोक दीजिए, उसमें से पैसे लीजिए, जिससे कि आपको वैक्सीन भी खरीदने में सुविधा होगी, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने में सुविधा होगी। तो हमने क्या गलत बोला है? हमने बोला है कि यहाँ पे जो बेरोजगार लोग हैं उनको 6,000 रुपए आप उनको मंथली दे दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, घरों में बैठे हैं, उनकी आखिर खाना पीना तो चलना चाहिए उनका। हमने क्या गलत बोला है? किसान का जो बिल आपने जो पास किया हुआ है, किसान धरने पे बैठा, लगातार यहाँ पे ठंडी गर्मी सर्दी सब निकल गए, तो उनके बिल को वापस ले लीजिए, क्योंकि हम सकारात्मक बातें कर रहे हैं। हमने तो कोई ऐसी कोई चीज बताई, हमने बोला कि आप लाइसेंसिंग थोड़ी फ्री कर दीजिए, जैसे भारत बायोटेक यहाँ पे वैक्सीन बना रहा है, तो अब जब भारत बायोटेक अपना इंडियन वैक्सीन है तो उसको आप दूसरों को भी लाइसेंस दिलवा दीजिए, जिससे जल्दी बन जाएगा, और जगह भी बन जाएगा, और स्टेटों में फटाफट बन जाएगा, जिससे लोगों को जल्दी सुविधा मिल जाए, जल्दी वैक्सीनेट लोग हो जाएंगे। हमने उसमें गलत, जब आप कोई ऐसी चीज, हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन आप कर दीजिए, जो लोग गरीब हैं जिनको खाने को नहीं है वहां पे फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उनको खाना मिले कम से कम। तो हमने जो बातें कही हैं, विपक्ष ने सकारात्मक बातें सरकार को बताई हैं और सरकार से कहा है कि इस मुसीबत की घड़ी में, चूंकि आपदा का वक्त है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो सरकार को अगर सजेशन देना, सरकार अपनी राय बताना, अगर इसको अगर राजनीति सरकार का, तो केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान सभी का है, जितना उनका है उतना अपोजिशन का भी है, जितने हिंदुस्तान के लोग उनके उतने हिंदुस्तान के लोग हमारे भी हैं। तो हम सब मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इस आपदा से लड़ने की बात कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो वैक्सीन का जो आपने पॉलिसी बनाई है, उस वैक्सीन की पॉलिसी ऐसी बनाइए कि आपने अगर समय रहती वैक्सीन पहले मंगा ली होती तो शायद आज कोरोना से इतनी लोगों की मौतें नहीं हुई, जितनी लोगों की मौतें हो गई। आपका जो मैनेजमेंट था, आपकी जो पॉलिसी थी, टाइम हो गया है, तो हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप इसके नोडल अथॉरिटी बन जाइए, आप वैक्सीन स्टेटों को प्रोवाइड कीजिए, जिससे स्टेट फ्री में सबको वैक्सीन लगा सके और हमारा देश वैक्सीनेट हो सके। तो इसमें क्या गलत है, आप बता बहुत धन्यवाद, अगर बहुत धन्यवाद। 2 मिनट हो गए आपके, 20 सेकंड ऊपर हैं आप, खैर कोई बात नहीं, इतना चलता है। माधव आनंद जी, माधव जी, आप तो बीजेपी के सहयोगी हैं, सहयोग से अपनी सरकार भी चला रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो 9 बिंदु हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं या सारे ऐसे हैं जो सरकार को मानने चाहिए, या सारे ऐसे हैं जो बेकार हैं, सरकार को नहीं मानने चाहिए? देखिए, हम लोग कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से अभी लड़ रहे हैं, और इस लेटर के माध्यम से एक बात तो तय है कि कुछ चीजें तो राजनीतिक चीजें हैं, जहां केंद्र सरकार ऑलरेडी राज्य सरकारों को मदद कर रही है। सब लोग जानते हैं, जब कोरोना का पहला जैसे फेज आया था, उसमें भी केंद्र सरकार ने हर स्टेट को राजनीति से ऊपर उठ के, जहां बीजेपी शासित प्रदेश नहीं भी है, वहां भी मदद पहुंचाने का काम किया। आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सबों को फ्री टीका देने का जैसे आह्वान किया। 18 साल से लेकर 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए जो ही केंद्र सरकार ने जैसे चेंज किया एज ग्रुप, तो बिहार सरकार ने आह्वान किया कि हम लोग फ्री टीका देंगे, और वहां टीकाकरण का कार्यक्रम चल भी रहा है। जहां तक और अन्य व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था है, तो बहुत सारे स्टेट अफेयर्स हैं। केंद्र सरकार भी निश्चित रूप से जितना हो सकता है हर संभव प्रयास कर रही है कि सरकारें जो स्टेट की